सानेह भाटी गेट पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्शन। मुजरिमाना गफलत बरतने पर मुतालिका अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म। डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन, प्रोजेक्ट इंचार्ज, सेफ्टी इंचार्ज, कंसल्टेंट, मैनेजर्स शामिल। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सानेह भाटी गेट पर आला सतह इजलास। मरीम नवाज ने फेक न्यूज़ का खुद ही पोस्टमार्टम कर दिया। वाक़े पर अफसरान की दलीलें मुस्तरद कर दी, लेकिन अज़मा बुखारी का दिफा करते हुए कहा कि उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। अज़मा को जो मालूमात दी गई उन्होंने आगे बयान किया। मरीम नवाज ने कहा, यह पंजाब है, यहाँ इंसानों के साथ साथ जानवरों की जान की भी कीमत है। यहाँ मैं भी जवाबदेह हूँ और आप भी। ये कत्ल से कम वाक़या नहीं है। बताया जाए तामीराती साइट पर हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं थे? अगर मैन होल में मेरी या आपकी बेटी गिरकर मरती तो पूरा सिस्टम हिलकर रह जाता। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, MD वासा, DG LDA समेत तमाम महकमे इस हादसे के जिम्मेदार हैं। आप लोगों के सीनों में दिल है या नहीं? खातून गिरकर 3 किलोमीटर दूर पहुंच गई। हम कह रहे थे खातून गिरी ही नहीं। मुतासिरा खानदान के साथ हमदर्दी की बजाय थाने ले गए। सेफ सिटी हेड तक को मालूम नहीं था कि यह वाक़या हुआ। उसे मैंने फ़ोन करके बताया। मामले को दबाने की कोशिश करके मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, फौरी तौर पर वाक़े की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मरीम नवाज का ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासिरा खातून को शौहर को अदा करने का हुक्म, शौहर को गाड़ी देने की हिदायत। लाहौर में इंतजामी गफलत ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 2 कीमती जाने इंसानों की बेपरवाही की नजर। भाटी चौक में 15 फीट गहरी सीवरेज लाइन में माँ और शीरख्वार बच्ची डूब गई। इंतजामिया वाक़या छुपाती रही। दोनों की तलाश करने के बाद इंतजामिया वाक़े से इनकार करती रही, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ ताख़ीर से शुरू हुई। रिश्तेदारों और रैनी शाहिदीन के मुताबिक खातून ने सीवरेज में गिरने वाली बेटी को बचाने के लिए खुद भी उसमें छलांग लगा दी। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने 10 माह की बच्ची रिदा की लाश 18 घंटे बाद सगियां से निकाली। रात गए खातून सादिया की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से मिली। मुतवफ़िया सादिया के वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमा 322 की दफात के तहत दर्ज। प्रोजेक्ट हेड असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद, तीनों गिरफ्तार। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर शबीर अहमद मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। सादिया और उसकी बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले। सादिया और उसकी मासूम बेटी को मरकर यकीन दिलाना पड़ा कि उनके मरने की खबर फेक नहीं सच थी। हुक्मरानों की करार दी गई फेक न्यूज़ नाकाबिले तरदीद फैक्ट थी। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने भाटी चौक वाक़े को दबाने, मीडिया और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। CCTV फुटेज ने इंतज़ामिया के सब दावों के परखचे उड़ा दिए। फुटेज में सादिया को अपनी बच्ची के हमरा दाता दरबार से निकलते हुए देखा जा सकता है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा खातून, बच्ची और शौहर को 6:47 पर दाता दरबार के करीब शॉपिंग करते देखा गया। तीनों रात 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक 7:30 पर तीनों पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते दिखाई दिए। 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई। CCTV में खातून की सास अपनी बहू के गिरने और उसे बचाने के लिए शोर मचाती नजर आई। पुलिस ने खातून के शौहर और उसके 2 भाइयों को मशकूक करार देकर सारी रात हवालात में रखा। हकीकत सामने आने पर तीनों को रिहा करना पड़ा। सीवरेज लाइन में गिरने पर माँ बेटी की तलाश बर वक्त शुरू क्यों नहीं हुई? मुतालिका महकमों की गफलत और नाअहली सामने आने लगी। LDA, टीपा और वासा के मुतजाद बयानात पर सवाल उठने लगे। मुतासिरा फैमिली की तलाक के बावजूद बर वक्त इमदादी ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। वासा और रेस्क्यू ने इब्तदाई मौक़िफ़ इख्तियार किया। सीवरेज लाइन में किसी इंसान का गिरना मुमकिन ही नहीं। बाद में मौक़िफ़ बदल कर दावा किया गया मुतासिरा फैमिली वहाँ से गुजरी ही नहीं। CCTV फुटेजेस चेक करने का इंदिया देकर वक्त लिया गया। वासा ने दावा किया सीवरेज लाइन में पानी कम है। टायर गुजार कर चेक किया गया। रात 11:17 पर वासा आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से खातून की लाश मिल गई। मैयत मिलने के बावजूद 45 मिनट तक तस्दीक नहीं की गई। रात 12:01 पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने लाश मिलने की तस्दीक की। हक़ाइक़ छुपाने पर इदारों की साथ मेरा भाई और फैमिली के साथ लाहौर गए मामू के पास। वहाँ से सैर व तफरीह करने के बाद दाता दरबार सलाम करने आए। जब वहाँ से वापस गए, रश्के पे बैठने लगे, वहाँ एक गटर था जो अंधेरे में उनको नज़र नहीं आया। मेरी भाभी गटर में गिर गई।
इदारों की गफलत से हमारे प्यारों की जाने गईं, जिम्मेदारों को सख्त सजाएं दी जाएं। सादिया के अहले खाना की अपील। कहते हैं रिक्शा खुले मैन होल के करीब खड़ा था, जिसके गिर्द हिफाजती इकदाम न होने के बाद शीर ख्वार रिदा नीचे गिरी। सादिया ने बेटी को बचाने के लिए मैन होल में छलांग लगा दी। हुक्मरानों के मुताबिक ये हादसा है। लवाहिकीन के नज़दीक कत्ल। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक शोरकोट से था, जो कि दाता दरबार हाजिरी के लिए गई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, जिनकी खालिसतन कौमी मफाद के लिए कमिटमेंट जो है वो बेमिसाल है, और COPIA और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो पूरा प्रोसेस है निजकारी का, मैं समझता हूँ कि जनरोसिटी के साथ अरबों रुपए यकमुश्त बढ़ाए गए। कौमी एयरलाइन PIA की ट्रांजैक्शन की दस्तावेजात पर दस्तखत और तबादले की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PIA की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में बखूबी अंजाम को पहुँचा। उम्मीद है PIA की अजमत रफ्ता बहाल होगी। चेयरमैन कंसोर्शियम आरिफ हबीब ने कहा कि PIA को सफ़े अव्वल की एयरलाइन बनाने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने बताया कि PIA की निजकारी से 180 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई। 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे। पाक फौज मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कहा, मुस्तकबिल के मैदान जंग की तैयारी नागुज़ीर है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला दर्जे की तैयारी बरकरार रखना होगी। अफवाज पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली में मश्क का मुशाहिदा किया। ड्रोन्स, जदीद निगरानी के निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और APS अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का खत्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान का ईरान के साथ मुश्तरका तारीख, सकाफत, अकीदे और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। दो तरफा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन को मजबूत बनाने के लिए इदारा जाती मैकनिज़म, आला सतही रवाबित और मुशावरत को बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर रायमुंडास कारोब्लिस की मुलाकात। सरमायाकारी, माइग्रेशन और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में बाहमी ताउन का फैसला। बानी PTI को आंखों के इलाज के लिए पिम्स ले जाया गया। हुकूमत ने तस्दीक कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक तिब्बी माहिरीन ने अडयाला जेल में बानी PTI का मुआयना किया। डॉक्टर्स की सिफारिश पर पिम्स में उनकी आंखों का 20 मिनट तक चेकअप हुआ। बानी PTI को ज़रूरी हिदायत के साथ वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद हैं। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई दी जाती है। डॉक्टर जिस कैदी को रेफर करते हैं, जेल इंतजामिया उन्हें अस्पताल मुआयने के लिए भेजती है। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल बाद बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते बहाल। विमान एयरलाइंस की पहली परवाज़ आज ढाका से कराची लैंड करेगी। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन को शेड्यूल मौसूल। परवाज़ ढाका से रात 8 बजे उड़ान भरेगी। रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट लैंडिंग होगी। इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजामात। कराची और ढाका के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलेंगी। भारतीय हुकूमत की नाअहली से मोहलिक निपा वायरस पूरे खित्ते में फैलने का खदशा। पाकिस्तान समेत तमाम एशियाई ममालिक की सरहदों पर कड़ी निगरानी, हवाई अड्डों पर अलर्ट। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने भारत को आलमी सेहत के खदशात का मरकज करार दे दिया। बरतानिया, नेपाल और श्रीलंका में भी भारतीय मुसाफिरों की स्क्रीनिंग।
अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने निपा वायरस में अमवात की शरह 40 से 70% तक पहुंचने का इंतबाह जारी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप से इखराज, बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का साथ देने की सजा मिली। भारतीय अखबार ने मोदी सरकार का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सियासी मफादात के लिए क्रिकेट तबाह कर दी। बांग्लादेशी टीम को इंतजामी मसाइल की बुनियाद पर इवेंट से बाहर करने में कुछ सदाकत नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की माली मुआवनत के सबब ICC की न्यूट्रल गवर्नेंस पॉलिसी असर रसूख और पैसे की सियासत में तब्दीली आ चुकी है। अजीत शाह की सरबराही में ICC भारतीय हुक्मरान जमात के दबाव में आकर नफरत और तकसीम फैला रही है। भारत ICC से अपनी मर्जी के फैसले कराता है।